बात गप्पें मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। आज का जो एक कार्यक्रम है कि एक संगीत का माहौल बदला है। पहले एक संगीत था जो ज़िंदगी में खुशनुमा होता था, मज़ा देता था, लेकिन अब वो शोर हो गया है। और दूसरे शोर की जो परेशानियाँ हैं, जो साउंड पॉल्यूशंस की, नॉइज़ पॉल्यूशंस की जो परेशानियाँ हैं, उसमें अब संगीत भी शामिल हो गया है। हम लोगों ने कुछ-कुछ खबरें हमारी आँखों के सामने से निकली हैं। जैसे एक व्यक्ति कल जा रहा था किसी बारात के पास से और उसको इतना ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन हुआ कि उसके कान के पर्दे में परेशानी आ गई। हमने ये भी सुना था कि बहुत दिन पहले एक बाराती को हार्ट अटैक आ गया डीजे के पास होने की वजह से। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो डीजे की वजह से हो शुरू हो गई हैं। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए परेशानियाँ हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए परेशानियाँ हैं। आखिर ये क्या परेशानियाँ हैं, क्या मसला है? हमारे साथ डॉक्टर अचल गुलाटी जी मौजूद हैं, मैं इन्हीं से शुरू करता हूँ। आप विश्वविद्यालय जयपुर में हैं, कुलपति हैं। इस समय एक लंबा अनुभव है आपका इस फ़ील्ड में डॉक्टरी में। डॉक्टर अचल मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कान के पर्दे की जो परेशानी होती है, कि जिस तरह की खबरें कि आप डीजेज़ का ओवर एक्सपोज़ हो गए तो आपके कान के पर्दे में परेशानी आ गई, खराब हो गया। तो इस पे क्या मतलब है, कितनी इसकी रेंज होती है और क्या-क्या परेशानियाँ इससे होती हैं? जी, डॉक्टर अचल गुलाटी। जी, नमस्कार आलोक जी, नमस्कार बाकी सबको भी। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आवाज़ है हमारे कान का एक स्पेशल सेंस है और जब आवाज़ आती है, कोई भी आती है, वो हमारे कान के बाहर का जो हिस्सा है उससे कलेक्ट होके अंदर एक नाली होती है, उसके ज़रिए जाकर के कान के पर्दे तक पहुँचती है। वो कान का पर्दा हिलता है और उसके बाद हमारा मिडल ईयर शुरू होता है। इससे पहले का आउटर ईयर होता है, फिर मिडल ईयर शुरू होता है। मिडल ईयर में हमारे पास अंदर 3 छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। अब जब ये कान का पर्दा हिलता है, तो उसके साथ जो तीनों हड्डियाँ हैं, वो भी हिलती हैं और ये हड्डियाँ जब हिलती हैं, तो अंदर के कान के हिस्से की तरफ पहुँचती हैं। जो आवाज़ की जो ध्वनि है, वो अंदर तक पहुँचती है। उसके बाद हमारे अंदर एक हेयर सेल होते हैं इनर ईयर में, वो जब हिलते हैं और एक फ्लूइड होता है, उसके ज़रिए आवाज़ की जो नस होती है, सुनने की नस होती है, वो जो आवाज़ है वो हमारे दिमाग तक पहुँचती है और वहाँ पे उसका एनालिसिस होता है। तो ये हमारे आवाज़ का ट्रैक है। इसका मतलब स्टार्टिंग वो एक मैकेनिकल साउंड से होती है और उसके बाद वो अंदर के कान में जाकर के एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बन जाती है। जी, अब जी। सवाल उठता है कि अगर आवाज़ शोर हो, तो क्या होता है? पहले आवाज़ आई, हमारा कान का पर्दा हिला। अगर बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो उसकी वजह से हो कान जाएगा, का पर्दा फट 1 सकता मिनट है। में हो जाएगा। अगर ये कान नहीं का अगर पर्दा आज का फटता है, तो वो प्रॉब्लम आती है उसकी कि हमारी आवाज़ वहाँ पे होती है। अब जब कान का पर्दा फटता है, तो अंदर की जो बीच के कान के हिस्से की हड्डियाँ हैं, वो भी आपस में डैमेज हो सकती हैं। लेकिन ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है, ये ऑपरेशन के ज़रिए ठीक हो सकती है। जब कान के अंदर के हिस्से में आवाज़ जाती है, तेज़ आवाज़ होती है, तो जो अंदर हम हेयर सेल कहते हैं, वो डैमेज होते हैं और उसकी वजह से जो दिमाग में हमारे जो आवाज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू कंडक्ट होकर दिमाग में जाती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। वो जो प्रॉब्लम होती है, उसको हम नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। तो हमारे पास एक कंडक्टिव लॉस हुई, जो कि तेज़ आवाज़ के धमाके से मोमेंटरी से हो जाती है और दूसरी हमारी नर्वस लॉस होती है, जो नर्व की वजह से होती है, उसको हम नॉइज़ इंड्यूस्ड सेंसोरियल हियरिंग लॉस कहते हैं। तो ये हमारे आवाज़ की जो ध्वनि का जो रास्ता है वहाँ पे और इस तरीके से वो डैमेज हो सकता है। डॉक्टर अचल हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जो ये तेज आवाज होती है, इससे कान के पर्दे पर तो असर होता ही है। क्या और भी इसका असर दूसरी जगहों तक जाता है और क्या ये जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है? जी। जी, अब देखिए हमारा जो आवाज़ की जो प्रॉब्लम होती है वो ऑडिटरी प्रॉब्लम, नॉन ऑडिटरी प्रॉब्लम। ऑडिटरी प्रॉब्लम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, कान में सुनवाई कम हो जाती है, चक्कर भी आ सकते हैं, कान में आवाज़ भी आ सकती है। अब एक होती है नॉन ऑडिटरी प्रॉब्लम, उसमें हमारा हार्ट का, स्किन का, जो बाकी हमारे अन्य सारे शरीर के पार्ट हैं, ब्लड प्रेशर के ऊपर, हार्ट रेट के ऊपर, इन सारों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। उसके बाद अगर हम लेट अस से एयरपोर्ट के पास रहते हैं, तो ऊपर से हवाई जहाज़ गुज़रता है या हम रेलवे ट्रैक के साथ रहते हैं, तो सारा टाइम ट्रेन्स गुज़रती हैं, वो आवाज़ होती है। तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। अब जब नींद डिस्टर्ब होती है तो स्लीप डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे को नर्वस, टेंशन्स, लैक ऑफ अटेंटिवनेस, हम ध्यान नहीं दे पाते किसी चीज़ के लिए। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर असर हो सकता है, तो उसका उसका स्कोलास्टिक जो स्कोर है, वो नंबर आने कम हो जाते हैं। पेट की गड़बड़ और उसके बाद अगर मैं जाता हूँ आगे, तो जो माँ के पेट में बच्चा होता है, अब वो जो फीटस होता है, उसके ऊपर भी आवाज़ का फ़र्क पड़ता है। अगर बहुत सारी उसके ऊपर लॉन्ग लॉन्ग टर्म आवाज़ होती है, तो उसके ग्रोथ, साइज़ के ग्रोथ के ऊपर भी फ़र्क पड़ जाता है। अब क्योंकि ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है, तो उसको आवाज़ की सेंसेशंस होती हैं
जब उसको तेज आवाज आती है तो अगर हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो बच्चे की मूवमेंट्स दिखती हैं। अगर हम जाएं अभिमन्यु के लिए, अभिमन्यु ने भी जब अपने माँ के पेट में था तो उसने कृष्ण जी की चक्रव्यूह वाली बात सुनी थी, लेकिन उसके बाद जब नींद खुल गई उसकी तो चक्रव्यूह से बाहर निकलना उसको नहीं आया। लेकिन उसने कोई तो वहां पे एक, अगर हमारे पुराणों में लिखा हुआ है ये, तो कोई तो उसका एक बेसिस है ना। तो आज के दिन भी ये प्रूव फैक्ट है कि जब बच्चे को शोर आता है तो बच्चा एकदम हिलता है, म्यूजिक से सूदिंग होता है। जो म्यूजिक की आवाज है, देखो म्यूजिक जो होता है क्या होता है, बिल्कुल एक रिदमिक वेव्स और साउंड होती हैं। लेकिन जब नॉन रिदमिक अनवांटेड हर्टफुल वेव्स होती हैं वो नॉइज बन जाती हैं। अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं माइकल जैक्सन को लूं, माइकल जैक्सन अगर आराम से 40 डेसिबल पे या 50 डेसिबल पे गाते हैं तो म्यूजिक है, लेकिन अगर वो 100 डेसिबल पे गाते हैं तो वो शोर है। और उसकी वजह से ये डैमेज हो सकता है। कितनी देर एक्सपोजर होता है साउंड का वो और इशू है, क्योंकि अगर हम ले 80 डेसिबल की साउंड जो है वो हम 8 घंटे तक सुन सकते हैं। अगर 85 डेसिबल हो जाता है तो 4 घंटे में डैमेज शुरू हो जाता है। 90 डेसिबल हो तो 2 घंटे में डैमेज हो जाता है। तो जैसे जैसे 5 5 डेसिबल की हमारी साउंड की बढ़ती है उतना ही टाइम हमको कम, आधा टाइम हो जाता है। तो ये सारी बहुत चीजें हैं जो कि हमको देखनी पड़ती हैं। इंडस्ट्रियल नॉइज, ट्रैफिक नॉइज, एयरक्राफ्ट नॉइज, एनवायरमेंटल नॉइज, ये सब हमारे शोर के शोध हैं जिनको हमको देखना पड़ता है कि कैसे अब उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर केशव हरसे जी हैं। केशव हरसे जी को आप लोगों ने टेलीविजन में देखा होगा। ये बहुत जानकार है संगीत के और एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। आप बहुत अच्छे सितार वादक हैं और केशव हरसे जी एक जाने माने संगीतकार भी हैं और आप कई वाद्य बजाते हैं, लेकिन सितार में आपकी विशेष दक्षता है। मैं सर आपसे एक बात जानना चाहूंगा केशव हरसे जी, कि पहले जो संगीत था जी और अब जो संगीत है, इनके क्या अंतर आप देखते हैं? जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो पहले का संगीत था वो मजा देता था, अब का संगीत शोर हो गया है। तो केशव जी बताइए संगीत के बारे में, जो पहले का संगीत और अब के संगीत में क्या अंतर है? फिर आपसे अगला सवाल पूछूंगा जी। सभी पैनल को मेरा नमस्कार। संगीत विषय आनंद का विषय होता है। पहले आप लोग सुनते होंगे, शादी विवाह होते थे तो शहनाई वादन होता था। एक शहनाई की बहुत मधुर ध्वनि होती थी। बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई आप लोगों ने सबने सुनी होगी। और इतना मधुर वादन होता था कि राहगीर, जो चलते हुए राहगीर हैं, वो भी रुक जाते थे। उस भले आमंत्रण ना हो लेकिन वो शहनाई सुनने के लिए रुक जाते थे। लेकिन आज इसका उल्टा हो गया है। आज शादी विवाह में डीजे, बहुत बड़े-बड़े ड्रम, ये सब बजाते हैं। और उससे क्या होने लगा कि जो घर में आज पड़ोस के लोग रहते हैं, वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। शोर, इतना ज़्यादा शोर होता है कि यानी मन को बहुत कष्ट होता है इसके कारण। तो लोगों को वो ध्वनि जो पुराने समय में शहनाई की, माँ-बाप की गाना, माँ माँ कबे बजे रमतूला, शादी के लिए रमतूला एक बुंदेलखंड में वाद्य होता था, जो अक्सर शहनाई के साथ बजता था और उसमें बड़ी मधुर ध्वनि आती थी और लोग आकर्षित होते थे। तो वो संगीत और आज के संगीत में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तो हम तो उसी संगीत को पसंद करते हैं। जैसे मैं सितार बजाता हूँ। सितार में तरफ के तार होते हैं जिनको हम बजाते नहीं, ऊपर सितार के तार होते हैं, उनको ट्यून करते हैं, उनकी आवर्ती संख्या नीचे की आवर्ती संख्या से मिला देते हैं। तो ऊपर के तार बजाने से नीचे के तार अपने आप झंकृत होते हैं, आवाज़ करते हैं। तो ऐसे ही उस समय का म्यूज़िक था कि हमारे दिल के जो तार होते थे, वो उस शहनाई या सारंगी या सितार, इन वाद्यों से झंकृत हो जाते थे। लेकिन आज का संगीत ये है कि हमारे पूरे शरीर को वो हिला देता है, यानी विकृत कर देता है। तो मैं तो वही संगीत पसंद करूँगा जो पुराने समय का था। जी, हमारे साथ डॉक्टर अनिल बंसल ऐड हो गए हैं। डॉक्टर बंसल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है। मैं अभी सेट कर रहा हूँ, थोड़ा 1 मिनट लगेगा। चलिए ठीक है, जब तक जी जी हमारे साथ विनोद फोतेदार जी हैं। विनोद जी, किस तरह से इस बदले हुए माहौल में आप अपने आप को देखते हैं कि संगीत शोर हो गया है और इस शोर ने आपको सुकून देने की बजाय कई परेशानियां दे दी हैं?
आलोक जी, आपको और आपके व्यूअर्स और आपके पैनलिस्ट सबको नमस्कार। और काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा अभी तक दो पैनलिस्ट ने जो बोला। एक हम मैं जहाँ रहता हूँ हमारे नजदीक में एक बारात घर है और ट्रैफिक लाइट भी है। बारात घर से शाम जब भी शादियों का सीजन होता है हमारा घर में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन साउंड प्रूफ शीशे खिड़कियां लगाने के बाद भी इतनी साउंड आती है कि पूरी खिड़कियां वाइब्रेट करती है। पुलिस को फोन करते हैं 100 नंबर पे, उनको मेरा नाम भी शायद याद हो गया अब कि ये करेगा ही करेगा फोन। 2 या 3 बार फोन करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहीं शायद ये हमारा ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमारा सिविलाइजेशनल इशू है। ये ऐसा लगता है कि हमारा दुगला बिहेवियर जो है, या एजुकेशन सिस्टम में हमने कैंपेन भी किए, हमने लोकल कैंपेन करके हॉकिंग को रोकने की या ये जो डीजे वाला है उसको रोकने की कोशिश की, तो ये फर्क नहीं पड़ता है। वो सेंसिटाइज ही नहीं होता है। दूसरा जो शोर करने वाला होता है उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरे शोर करने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। उसको वो संगीत का सुरीलापन जो है शायद उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। शायद कुछ तो मानसिकता ऐसी बन गई है कि उनको सुरीलेपन से जा करके ज्यादा शोर धाम धड़ाक तड़ाक ये सब नॉइज से ही आनंद आता है। कोई डिफरेंस नहीं समझ आता है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है बाकी भी विषयों के साथ साथ, बट लेकिन इससे हमारा टूरिज्म इम्पैक्ट हो जाता है, इससे हमारा लोकल हेल्थ इम्पैक्ट हो जाता है। इससे हमारा मल्टीकल्चरल, अगर हम बाहर के कई लोग जो है इंडिया में काम करके कुछ कंसल्टिंग या कुछ काम में आना चाहते हैं, वो 1 दिन से ज्यादा या 3 दिन से ज्यादा रुकना नहीं चाहते हैं दिल्ली जैसे शहर में या ऐसे नॉइजी एरियाज में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, बट इसका सोल्यूशन क्या है? कई बार मैं ये सोच रहा था टेक्निकली क्या करें कि वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को बोलें कि भाई हॉर्न कुछ ऐसे डिजाइन करा लें कि वो रोक ले, और डीजेज की कुछ वो लिमिटेशंस रखवा ले कहाँ पे। बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आई थिंक इसको लीगल एंगल से देखना है, या जैसे आजकल मिनिस्टर्स नॉमिनेट कर देते हैं या सीनियर लीडरशिप जो है नॉमिनेट कर देते हैं 1-2 लोगों को कि इसको एक विषय बनाना चाहिए। ये क्यों नहीं सीनियर लीडरशिप जो है इसको विषय बना करके अपने 4 लोगों को नॉमिनेट किया, विलेज तक ले गए, स्कूल के प्रिंसिपल्स तक लेके गए बच्चों का। ये बहुत ही बड़ा एक कल्चरल प्रॉब्लम है ये। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जब कैंपेन किया, कई लोग तो रिवोल्ट करने रहे आगे, पता नहीं कहां से दिमाग खराब कर रहे हैं। वो हॉकिंग भी कर रहा है, उसको बोला थोड़ा धीरे, नहीं समझ नहीं आती है उनको बात, उनको एग्रेसिव हो जाते हैं वो, उनको आनंद मतलब जैसे दे आर यूज्ड टू इट। जी डॉक्टर अनिल बंसल से मैं इससे पहले सवाल पूछूं, मैं उनके दोस्त डॉक्टर अचल गुलाटी से एक सवाल और पूछना चाहूंगा, फिर मैं डॉक्टर बंसल के पास जाऊंगा। डॉक्टर अचल गुलाटी जी, एक चीज मुझे आपसे अलग विषय, अलग तरह से एक बात जाननी है कि पुलिस को बुलाओ, आदमी को तनाव, जो आदमी हॉर्न बजा रहा है तो आप मना करो तो झगड़े की गुंजाइश, डीजे बज रहा है उसको आप मना करो तो प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ बचाव है क्या कि जो व्यक्ति खुद अपने आप से कर सके, और इस जो साउंड पॉल्यूशन है, जो डीजे वाली प्रॉब्लम्स है, दूसरी चीजें हैं, उनसे खुद बच सके, बजाय आप कोई झंझट मोल लेने के? अगर आप बुजुर्ग आदमी हैं और घर में हैं, आप किसी मना नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, तो इससे बचाव क्या संभव है? जी डॉक्टर अचल गुलाटी। देखिए, हमारे ईयर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं। जैसे हमने कानों के अंदर हमने मास्क लगाते हैं, या कानों के अंदर हम नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स लगा सकते हैं। जो आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन वाले जो इश्यूज हैं उनको हम देख सकते हैं। जब हम एनवायरनमेंट में बात करते हैं, इंडस्ट्रियल की बात करते हैं, तो जो मशीनें लगाते हैं उनके नीचे हम रबर पैडिंग्स दे सकते हैं। और ये सब आर्किटेक्चरल एंड सिविल इंजीनियरिंग के उसके अंदर आ सकता है। जहां तक हमारी पर्सनल बात है, अभी बोला कि साउंड प्रूफ शीशे लगा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लगा देते हैं। लेकिन हमारे को लॉ भी प्रोटेक्ट करता है। लॉ कहता है कि 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले आपको म्यूजिक नहीं, डीजे नहीं बजाना है। और वो भी जब बजाना है तो आपको एक एनक्लोज स्पेस में उसके बाद वो बजाना है, ताकि वो बाहर किसी को डिस्टर्ब ना करे। हम बिल्कुल अपने लॉ के अंदर हैं, लेकिन इसके अंदर आज के दिन में अगर आप एक नॉइज पोल्यूशन एक्ट के अंदर अगर हम उसको कंप्लेंट दायर करते हैं तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। इशू खाली ये आता है कि हम पड़ोसियों में बदनाम हो जाते हैं। पड़ोसी हमको देखते ही गालियां निकालते हैं कि इसने मेरी पार्टी में डीजे बंद किया, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये प्रॉब्लम जरूर आती है। और ये बड़ा सेंसिटिव इशू आज के दिन में। लेकिन मैं किसको बोलूं? मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूं कि अगर
शादी है, हमारे घर में कोई शादी है तो उनको कहता हूँ कि भाई 11 बजे तक बंद करो, तो कहते हैं पापा हमको शादी नहीं, हम और कहीं कर लेंगे जाकर के, हमको डीजे बंद नहीं करना। तो हम कहाँ जाएंगे उसके लिए? ये एक सोशल नॉर्म बन गया है। हालांकि चाहे लॉज हैं इसके लिए, लेकिन उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना पहले शिकायतकर्ता होना चाहिए, और उसके बाद पुलिस वालों को एक इंसेंटिव भी होना चाहिए कि आकर के वो देखें। इट शुड बी अ लॉ फॉर देम कि उनको देखना है आकर के, एक्शन लेना है। इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस वाले आते हैं आजकल, आकर के म्यूजिक भी बंद करवाते हैं आजकल, एक्शन भी लेते हैं आजकल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 100% होता है 100, लेकिन पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा जो डीजे है हम खराब कर रहे हो, लेकिन डीजे की अपनी भी तो प्रॉब्लम है ना। उसमें वो पर्टिकुलर चाहिए। डॉक्टर सेम अचल थिंग आपकी हमारा जो आवाज एक नॉइज लेवल परेशानी है, में आ गई। डॉक्टर अचल की आवाज हमसे उसमें ज्यादा शोर धीमी बच हो गया। गई जी। हमारे थोड़ा साथ अब शोर डॉक्टर ज्यादा निकाल अनिल लिया बंसल मैंने। जी हैं जी। हमारे साथ डॉक्टर अनिल बंसल हैं जो डीएमए के प्रेसिडेंट भी रहे और करीब 40 साल से ज्यादा प्रैक्टिस उन्होंने दिल्ली में की है। डॉक्टर बंसल, हम आपसे दूसरी इसका पहलू जानना चाहते हैं। कान में क्या परेशानी होंगी वो डॉक्टर अचल ने बताई, लेकिन साउंड से, नॉइस पॉल्यूशन से दूसरी क्या परेशानियां होती हैं? स्ट्रेस है या एल्डरली लोग हैं, उनको किस तरह की परेशानियां का अनुभव होता है, ये आपसे ज्यादा और कौन जानेगा। तो डॉक्टर बंसल, हम लोग आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की परेशानियां होती हैं और क्या मुश्किलें हमारे सामने आ सकती हैं जी। धन्यवाद आलोक जी। एंड अचल गुलाटी जी को मेरा प्रणाम। मैं और अचल गुलाटी जी सेम कॉलेज में थे, 1 साल का फर्क था। हमने इकट्ठे एमबीबीएस की यूसीएमएस से। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज के इस मौके पे टीवी पे हम दोबारा मिल रहे हैं। देखिए, ये इशू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको याद होगा कि मनोज कुमार एक आर्टिस्ट होते थे, उन्होंने कई साल पहले एक पिक्चर बनाई शोर, और जी उसमें बताया कि शोर जो है आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में होने वाली है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सभी लोगों ने बताया कि कंप्लेन भी कर सकते हैं, और अगर आप देखेंगे विदेशों के अंदर हॉन्किंग बैंड है और वहाँ कोई हॉन्किंग नहीं करता, लेकिन हमारे देश में हॉन्किंग बैंड है फिर भी सब लोग करते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि वहाँ लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और यहाँ का लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? हमारे यहाँ जो मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में कि लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अपने बनाए हुए लॉ को इम्प्लीमेंट करने से डरती हैं। अगर आपने कि जैसे बताया था गुलाटी जी ने, हमने कंप्लेंट की तो पड़ोसी हमसे नाराज हो जाएंगे। सिमिलरली पुलिस वाला कहता है कि अगर मैंने चालान कर दिया तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा या मुझे कोई नुकसान हो जाएगा, या फिर अगर कुछ भी नहीं हुआ तो केस चलेगा कोर्ट में, और कोर्ट में केस 10-10 साल चलता है। तो 10 साल के अंदर, जैसे मैं बताऊँ एग्जाम्पल है कि आपने सुना होगा कि आलोक जी आपने तो बहुत काम किया हुआ है, नकली डॉक्टरों को हमने पकड़वाना शुरू किया। जब मैं चेयरमैन था एंटी कोएगुलेशन का डीएमसी का, हमने कई लोगों को पकड़ा। पुलिस वालों ने मुझे कहा आप ये मत करो, आप एक केसेस हम यहीं फाइन वाइन करके खत्म कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, ये जो लोग लॉजिकल एंड जाना चाहिए। अब हुआ क्या कि 10 साल से केस चल रहे हैं, अब मैं रिटायर भी हो चुका हूँ, 70 साल का हो गया हूँ, अब मुझे कोर्ट में जाना पड़ता है और वहां जाके आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो पुलिस वाला सोचता है कि मैं झगड़े में पड़ूंगा, इससे बेटर है कि अंडर हैंड टेबल कुछ भी काम कर लो, और जिसकी वजह से कोई डरता नहीं है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि जो कूड़ा फेंकेगा 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। कितने जुर्माने हुए? जुर्माने हो गए, हाईलाइट कहाँ हुआ? तो हो क्या रहा है कि जो कानून बने हुए हैं वो अच्छे बने हुए हैं, लोगों के फायदे के लिए बने हुए हैं, लेकिन जब तक उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हर बार हर मैंने बातचीत में देखा है, लोग कहते हैं कि जी हमें सुधरना चाहिए, हमें सुधरना चाहिए, हमें सुधरना चाहिए। सही बात है, पहले गवर्नमेंट तो सुधरे, जो एक्शन लेने वाले लोग हैं। अब अगर वो अखबारों में रोज दे कि आज हमने 25 लोगों का चलान किया, इस चीज के लिए किया, तो लोगों में एक डर फैलता है और फिर वो लोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो सब जितने भी अधिकारी हैं वो सड़कों पे खड़े हो गए अपना कमीशन बनाते हैं। कोई कंप्लेंट आ जाए तो अंडर हैंड पैसे ले जाते हैं, और जिसकी वजह से लोग डरते नहीं। तो इस चीज को बहुत हायर लेवल पर एक्शन लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो लोग, मैं बताता हूँ कि इंडिया में रेड लाइट तोड़ते हैं या शोर का कानून का उल्लंघन करते हैं, अमेरिका में या यूएसए में क्या मजाल जो कोई इधर से उधर जाए। क्योंकि वहां अगर कोई वीआईपी भी है, प्रधानमंत्री भी है, या कोई बहुत बड़ा नेता या अभिनेता, सबके चलान होते हैं, सबको अरेस्ट किया जाता है। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो हम भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। जी अनिल जी, हमारे साथ जो केशव हर्षे जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, जो बहुत बड़े संगीतकार हैं देश के। केशव जी, पहले संगीत सुन के आदमी को सुकून होता था, अब संगीत सुनकर उत्तेजना होती है।
पहले व्यक्ति शांत बैठकर सुनता था, अब संगीत सुनकर डांस करने लगता है। तो ये जो अंतर आया है, ये मानसिकता का अंतर है, साउंड का अंतर है, संगीत का अंतर है, सामाजिक सोच का अंतर है, किस तरह का अंतर आप इसको देखते हैं? इस विषय में एक मैं आपको बहुत अच्छी घटना बता रहा हूँ। जी। सागर में बहुत बड़े जैन मुनि क्षमा सागर जी थे। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और दवा तो जैन मुनि लेते नहीं थे। तो मेरे गुरुजी को उन्होंने बुलाया, डॉक्टर जीवनलाल जैन जी थे, ढोलक बीड़ी वाले, बहुत बड़ी फर्म है। तो उन्होंने बुलाया कि हमारे क्षमा सागर जी को ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, 1 हफ्ते से वो सोए नहीं हैं और नींद भी नहीं आ रही है और दवा वो लेते नहीं है, तो आपके पास कुछ ऐसा संगीत है कि उनका स्वास्थ्य में कुछ लाभ हो? तो गुरुजी ने कहा, "एकदम है, चलिए मैं चलता हूँ।" गुरुजी मेरे सितार लेके गए और क्षमा सागर जी को लिटा दिया और कहा कि आप एकदम शांत होके लाइट एकदम कम लाइट कर दी और उन्होंने राग मालकौस उसमें आलाप किया। आलाप करने के बाद वो क्या देखते हैं कि धीरे-धीरे क्षमा सागर जी को नींद आ गई, उस म्यूज़िक से। और जब दूसरे दिन डॉक्टर जीवनलाल जी आए, तो वो फिर कहने लगे, "हर्षे जी, आपके म्यूज़िक में इतनी दम थी कि क्षमा सागर जी 8 दिन से नहीं सोए थे और वो कह रहे थे मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं आपको रोज़ नहीं बुला सकता।" तो पूरा रिकॉर्ड करके फिर वो ले गए। कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम होगी, तो उनको ये म्यूज़िक सुनाया जाएगा। तो पहले का म्यूज़िक ये था। आज का म्यूज़िक ये है कि जैसे ही म्यूज़िक शुरू होता है, आप देखते हैं बूढ़े जो लोग होते हैं, उनको इतना कष्ट होता है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं होता। जाते हैं, बच्चे जो हैं वो कोई आजकल सुनते नहीं, उनको जैसा म्यूज़िक है वो लगातार ढम, 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 ढम ज़ोर-ज़ोर से बजाएँगे, चिल्लाएँगे, ये म्यूज़िक नहीं। म्यूज़िक तो वही है जो दिल दिल को सुकून पैदा करे। तो ये म्यूज़िक और उस म्यूज़िक में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो मैं इसके लिए कानून या ये आप कहें कि पुलिस वाले बुलाएँ, उससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए ये होगा कि प्राथमिक स्तर से हमें बच्चों को जो हमारा पुराना संगीत है उसको सिखाना पड़ेगा, उनको सुनाना पड़ेगा, उसके महत्व को बताना पड़ेगा। और जब ये होगा तो ये पूरी जनरेशन चेंज होगी, तभी वो संभव है। सिर्फ पुलिस से या उनको प्रेशराइज़ करके हम करें तो वो संभव नहीं। केशव जी, यही एक मेरा छोटा-सा कहना है। सवाल और आखिरी में। जैसे जी, लोग पुलिस बुलाते हैं कि डीजे बंद कर दो, कभी किसी जी। ने पुलिस बुलाई कि केशव जी को बंद करो भाई, इनकी सितार से परेशानी हो रही है? ये तो कभी नहीं हुआ, पुलिस ने तो मुझे मैं आपको बताऊँ एक घटना। सागर में जेल अधीक्षक थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे गुरुजी भी साथ में थे, तो मैं जेल के अंदर गया, कोई अपराधी बन के नहीं। वहाँ सितार लेके गया और कैदियों के बीच में वो सितार वादन किया मैंने, सागर जेल में। और इतना प्रभावित वो कैदी हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता कि सब चरण स्पर्श कर रहे, जो इतने बड़े-बड़े अपराधी थे, वो आके चरण स्पर्श कर रहे थे। तो पुराने संगीत में ये थी, कोई पुलिस वाले पकड़ना या वो तो बहुत दूर की बात है। लोग श्रद्धा से पैर छू रहे थे। तो अपने पुराने संगीत में वो महत्व है उसका। तो मैं यही कहूँगा कि धीरे-धीरे जनरेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। जी, अनिल बंसल जी से मैं एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा कि सर, जो आम आदमी खासकर एल्डरली लोगों की हमें विशेष चिंता होती है कि इस संगीत से, डीजे तो एक चीज़ है सर, बाकी जो जो जिस तरह का शोर हमारे समाज में आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि लाइफ़स्टाइल या परेशानी बुजुर्गों की किसी प्रकार से में इज़ाफ़ा हुआ है? क्या हार्ट, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर इन पर भी असर होता है क्या शोर का? बहुत ज़्यादा, डॉक्टर बहुत ज़्यादा। बंसल। मैं इवन खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ, हाइपरटेंशन भी है और कभी इससे शोर मचा तो दिल काँपने लगता है। ऐसे लगता है कि बड़े ज़ोर से कुछ हिल रहा है अंदर। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है बुजुर्गों के लिए और इनके जैसे आप देखेंगे कार्डियक पेशेंट है, हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो जाते हैं इसके अंदर या कोई भी डैमेज हो सकता है जो कि डॉक्यूमेंट्री अभी नहीं है बट इतना इसमें रिसर्चेज़ हुई हैं, तो अगर इसको शोर को बंद नहीं करेंगे, तो लोगों की लाइफ फैल जाएगी। और इसमें बड़े ध्यान से जैसे अभी केशव जी ने कहा कि जी हमको ऐसा म्यूज़िक होना चाहिए, चेंज करेंगे। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा है। इसको चेंज करने में 500 साल लगेंगे। तब तक ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे।
अगर अभी लोगों को कोई बेनिफिट देना है तो सरकार को आगे बढ़कर अभी कदम उठाने होंगे। मैं ये पता है ना, विदेशों में कुछ नहीं होता। मेरे बेटी अमेरिका में रहती है, एक बार मैं वहाँ गया तो उन्होंने बताया कि उनके एक फ्रेंड थे, वहाँ पर रेड लाइट पे जरा सी बंक आगे बढ़ गए तो 3 दिन तक नींद नहीं आई कि मेरा चालान हो जाएगा। और यहाँ पर धड़ल्ले से कानून को तोड़ कर लोग भागते हैं। यहाँ लोगों के अंदर डर ही नहीं है। तो जब तक कानून का डर नहीं होगा तब तक कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकते। और कानून का जोर लगाने के लिए ऑनेस्ट बंदे होने चाहिए और पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक कंबाइंड एक्शन होना चाहिए जिसका कि लोगों पर असर पड़े। विनोद जी, आखिरी में आप बताइए क्या करेंगे शोर का? पुलिस को बुलाएंगे कि डांस करेंगे डीजे पर? डीजे पे डांस तो कर नहीं सकते हैं, हमारे कान थोड़े सुरीले हैं, तो अच्छा म्यूजिक सुनने में जरूर डांस करेंगे। लेकिन आई थिंक दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पुलिस को बुला करके पुलिस को एक्शन रादर बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये तो कोर्ट मॉनिटर्ड कोई कुछ चीज चलनी चाहिए कि पुलिस को हर थाने में आपने कितने एक्शन ले लिए, कम से कम 10 एक्शन तो महीने के ले लो। क्या ऐसा तो है नहीं आपके एरिया में शोर नहीं होता है? आपके एरिया में शोर हो रहा होगा तो कम से कम 10 एक्शन लेके दिखा दीजिए आप महीने के। बस एक शुरुआत वहां से। और दूसरी, जैसे केशव जी ने बोला, उन्होंने सर का ये कहना था कि जो बचपन से एक अच्छे संगीत की आदत देनी पड़ेगी सबको, स्कूलों से और घरों से, तो तब जाके थोड़ा एक माहौल बदलेगा। दोनों साइड से काम करना पड़ेगा। खाली बार बार पुलिस को फोन करने से होगा नहीं। पुलिस को प्रोएक्टिवली अपने आप 10 चालान तो काटने चाहिए हर दिन के एरिया में। आज मुझे नहीं लगता थानों में ऐसा कोई मॉनिटरिंग हो रही है नॉइज पोल्यूशन के ऊपर। डॉक्टर, अच्छा लग रहा है कि आपके पास 2 मिनट का समय हो तो मैं और एक जी, सवाल और पूछ लूं आपसे। मैं सवाल पूछने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा। पंडित जी ने एक जी। बात बहुत बढ़िया बोली कि ये कानून वगैरह की बात नहीं है। बेसिकली हमको क्या चाहिए, एक पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस चाहिए। क्योंकि आज गाड़ी में ब्रेक लगी होती है, ये कहीं रूल में नहीं लिखा कि मेरे को ब्रेक दबानी है। ये मैं अपनी सेफ्टी के लिए ब्रेक दबाता हूँ, दूसरे की सेफ्टी के लिए ब्रेक दबाता हूँ। इसलिए हम सबके अंदर एक टीचिंग जानी चाहिए कि शोर जो है वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। ये हमको समझना चाहिए। और इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने 3 मार्च को, हर 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे होता है, जिसमें ये एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होता है। जो एक बड़ी अच्छी टैगलाइन मुझे याद आती है हमेशा, लेट अस मेक मोर नॉइज टू रिड्यूस नॉइज। इट्स अ वेरी बिल्कुल। नाइस टैगलाइन जो है, जिसको हमको यूज करना चाहिए। आपका सवाल अब। हाँ, जो रोड पे आजकल हम एक बात देख रहे हैं, जो अलग अलग तरह के हॉर्न हैं, इससे भी बहुत इरिटेशन होता है। जैसे आप ट्रैफिक जाम में फंस गए, पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है, और जो अलग अलग तरह के हॉर्न बन गए हैं, तो क्या आवाज से आपको इरिटेशन भी होता है, वीपी भी बढ़ता है, और जो रोड रेज है जो दिल्ली में बहुत ज्यादा है, तो आपको लगता है कि साउंड पॉल्यूशन भी इसकी एक वजह है? मैं आखिरी में आपसे जानना चाहूंगा। बहुत, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। ये साउंड प्रेशर हॉर्न जो है ये इलीगल हैं, ये बैंड हॉर्न्स हैं, लेकिन फिर भी बिकते हैं। दे दे कैन नॉट बी यूज। आप देख रहे हो कई मोटरसाइकिल में या कई गाड़ियों में मफलर हटा देते हैं साइलेंसर के, उसमें भी कितनी तेज आवाज आती है। ये भी इलीगल है। लेकिन बात जैसे अभी अनिल जी ने बोली कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं, क्योंकि ये रूटीन हर बंदा कहता है मैं काहे को पंगे लूं। लेकिन जो आपने कहा कि इससे इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। रोड रेज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज मेरे पीछे अगर कोई हॉर्न बजा रहा है बार बार, चाहे मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, लेकिन मेरा इरिटेशन लेवल बहुत ऊंचा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैं हो सकता है अपना सुध खो बैठूं और मैं आगे एक्सीडेंट कर दूं। तो ये नॉइस पोल्यूशन जो है, ये हमारे को एक अंदर का एक जिसको मैं क्या बोलूं, एक कैंसर की तरह हमको खाता है, जिसके लिए मैं कई बार कुछ नहीं कर पाता हूं मैं। सर, आवाज भले लोगों को इरिटेट करती हो, तेज आवाज से भले वीपी बढ़ता हो, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी हैं जो सुकून देती हैं, मजा देती हैं। चाहे केशव हंसे जी की सितार हो, चाहे आप लोगों की आवाज हो। आप लोगों की बातें सुनकर बहुत सुकून लगा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि कई दिनों तक, क्योंकि यूट्यूब तो ऐसी चीज है कि इसको हम उम्र में या सालों में नहीं बांध सकते, आने वाले कई सालों तक जब भी हमारे किसी दर्शक को इसका सॉल्यूशन की बात होगी, जब भी कोई ऐसा भटकेगा कि इसका इजाद क्या है, इसकी जगह क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मुझे लगता है कि जो बातें आप लोगों ने बताई हैं वे लोगों के काम आएंगी। मैं आप सब लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण समय मुझे दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान जल्दी अवसर दे कि हम लोग केशव हरसे जी को फिर जल्दी किसी अच्छे प्रोग्राम में सुने, ताकि कानों को सुकून मिले, संगीत वो हम सुन सकें जो मजा देता है। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार।